इंसान जिस तरह का विचार रखता है, उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी उसी हिसाब से होती है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। नकारात्मक सोचने की वजह से कितना नुकसान होता है। एक समय की बात है, शैतानगढ़ गांव में रामलाल नाम का बहुत ही भयानक डाकू रहता था। पूरे गांव के लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि इसे मारना तो दूर की बात है, हम उसके सामने नजर उठाकर भी नहीं देख सकते। एक दिन अचानक सुबह सुबह सभी गांव वासियों को खबर मिली कि रामलाल की मृत्यु हो गई है। सभी गांव के लोग रामलाल के शव को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसे हो सकता है। वैद्य को बुलाया गया, तब पता चला कि रामलाल की मृत्यु सांप के काटने की वजह से हुई है। उसके पूरे शरीर में सांप का जहर फैल गया है और उसी की वजह से उसका निधन हो गया। उसी समय वहां एक बुजुर्ग ज्योतिषी आया और दावा करने लगा कि रामलाल की मृत्यु सांप के काटने से नहीं हुई है। वह ज्योतिष कहने लगा कि मैं कल रात को रामलाल के साथ था और मेरी आंखों के सामने रामलाल की मृत्यु हुई है, तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि उसे सांप ने नहीं काटा है। तभी सब लोग उसे कहते हैं कि ज्योतिषी जी, आप हमें सच बताइए कि रामलाल की मृत्यु कैसे हुई है। ज्योतिषी ने कहा, 1 महीने पहले रामलाल मेरे पास आया था क्योंकि उसे जानना था कि वह कितने साल तक जीवित रहेगा। तब मैंने मजाक मजाक में उसे कहा था कि ठीक 1 महीने बाद रात के 12:30 बजे एक जहरीला सांप तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 1 महीने के बाद रात 12:30 बजे अपने आप को उस जहरीले सांप से बचा लिया तो आप मृत्यु पर विजय पा लोगे। करीबन महीने भर वह बेचैन रहा। वह हर दिन सांप के बारे में सोचने लगा, हर पल हर क्षण उस जहरीले सांप के बारे में ही विचार करता था कि मैं उससे कैसे बच सकता हूँ, उस दिन कहाँ छुप सकता हूँ जहाँ सांप मेरे आसपास भी नहीं मंडराए। कल रात को जब घड़ी निकट आ गई तो रामलाल ने मुझे उसके रक्षा के लिए उसके पास ही रहने का निवेदन किया। जब 12:30 बजने में 1 मिनट ही बाकी था तो रामलाल की धड़कन तेज होने लगी। उसने अपने आप को कपड़े में लपेटकर खुद को पूरी तरह से छिपा लिया। उसका 1 सेकंड मानो 1 घंटे की तरह जा रहा था। जैसे ही रात के 12:30 बजे तो मैंने एक नुकीली सुई उसे चुभा दी। उस समय रामलाल जोर से चीख उठा जैसे सच में उसे सांप ने काट लिया हो और इसी डर के कारण उसका निधन हुआ। इंसान जिस तरह का विचार रखता है, उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी उसी हिसाब से होती है। हर समस्या का समाधान है। लोग नकारात्मक विचारों के बंधन में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। विचारधारा सकारात्मक रखे तो अवश्य ही हमारी प्रतिक्रिया सही दिशा में होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।